This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रैपिडो चालक से बाइक लूटकर अपराधी ने मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ब्लैक स्कॉर्पियो से पहुंचे बेखौफ बदमाशों ने काटा एटीएम, उड़ाए 2 लाख से ज्यादा रुपए। सीसीटीवी में कैद अपराधी। साइबर ठगों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 8 करोड़ की ठगी का खुलासा, 4 गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना क्षेत्र के चांद केवाड़ी पंचायत स्थित ग्राम सुहासा वार्ड संख्या 4 में बुधवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक अज्ञात युवक का शव मिट्टी में गाड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जेसीबी मशीन से खुदाई कर शव को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार शाम उन्हें घटनास्थल के पास एक संदिग्ध बैग और कुछ अन्य सामग्री मिली थी, जिसके बाद उन्होंने देवरिया थाना को सूचना दी। बुधवार सुबह आशंका गहराने पर फिर से पुलिस को खबर दी गई कि किसी व्यक्ति का शव मिट्टी में दफन हो सकता है। सूचना मिलते ही देवरिया थाना प्रभारी मनोज शाह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन की देखरेख में मजिस्ट्रेट की निगरानी में जेसीबी से खुदाई कर शव को मिट्टी से बाहर निकाला गया। इधर छानबीन के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर उसके शव को वहां ठिकाना लगा दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, हम लोग कल शाम में घर पर थे तो लड़का सब फोन किया कि जो थाना आयल है, तो हम कहली क्या बात है, तो बात बताया कि जो वहाँ लाश हलावले है। तो हम लोग रात में आकर देखे थे तो वहाँ हलावल था। यह बेरा आकर प्रशासन लोग निकाल रहा है। हम लोग आए हैं, देखे हैं कि जेंट्स है, अब कहाँ के है ये कोई पता नहीं है। जांच का विषय है जो कहाँ का है नहीं है। मतलब इस शव की पुष्टि नहीं हुई है कि ये कहाँ का है। हाँ, नहीं, इसका कोई अभी पता नहीं है जो कहाँ का है। शव क्या है, जेंट्स है कि लेडीज? जेंट्स है, जेंट्स जेंट्स। जेंट्स। इस बात की कब सूचना मिली आप लोगों को? कल शाम में। तो शव निकाल दिया गया? हाँ, शव निकाल दिया गया। अब थाना प्रभारी जब शव को ले जा रहे हैं थाना पोस्टमार्टम में ले जाएंगे। कौन सा पंचायत हुआ? ये चांद केवाड़ी पंचायत है, प्रखंड पारू, वार्ड नंबर 4। आपका परिचय क्या है? हमारा नाम सिपाही प्रसाद कुशवाहा हुआ, हिंदू राष्ट्रवादी अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर, चांद केवाड़ी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से गोली की गूंज से आम लोगों में दहशत का माहौल है। बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है। पटना से शिवहर लौट रहे रैपिडो चालक को लूट का विरोध करने पर गोली मार लहूलुहान कर दिया गया। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल निर्माणाधीन हाजीपुर रोड शिवहर जिले के शिवहर थाना क्षेत्र के थाना रोड निवासी मोहम्मद शाहनवाज हुसैन बीती रात बाइक से 1 बजे पटना से शिवहर के लिए निकले। निर्माणाधीन हाजीपुर बाईपास रोड के चिकनौटा के समीप अहले सुबह करीब 3 बजे बाइक सवार 3 अपराधियों ने शाहनवाज के बाइक को रोक लिया, उस पर हथियार तान दिया। उसके बाद बाइक और पैसे मांगने लगे। शाहनवाज ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने फायरिंग कर दी। गोली शाहनवाज के दाहिने जांघ में लगी, जिसके बाद शाहनवाज जमीन पर गिर गया। अपराधी उसकी बाइक और करीब 15,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। शाहनवाज अपने परिजन को
फ़ोन किया, जिसके बाद परिजनों के द्वारा पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस घायल को बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाई, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। पटना से शिवहर जा रहे थे। अरे हम दयालु से जो हाईवे नया वाला बना है, जो कांटी उतरती है, उसी हाईवे पे 3 बंदा अचानक गाड़ी सामने लेके आया और हमको रोक लिया। फिर गाड़ी छीनने के लिए पिस्टल दिखाया, तो हम उससे झगड़ा उगड़ा होने लगा कि हम गाड़ी नहीं देंगे। रात का लगभग 3 सवा 3 हो रहा था। तो जब नहीं दिए गाड़ी तो हमको झगड़ा लड़ाई हुआ, तीनों से लड़ाई हुआ हमको। उसके बाद जब देखा कि नहीं जीत रहा है तो हमको गोली मार दिया पैर में और मेरा गाड़ी लेके चला गया। उसके बाद हम बहुत सारा फ़ोन भी किए हैं प्रशासन को, पुलिस को। एसपी साहब का नंबर था मेरे पास, डीएम साहब का नंबर था, सबको कॉल किया, कोई नहीं रिस्पॉन्स दिया। फिर अब शिवहर में एक रामायण सर है, अभी प्रभारी में ही है शिवहर थाना के। फिर रामायण सर को फ़ोन किए तो रामायण सर रिस्पॉन्स लिए। फिर वो यहाँ के एसडीएम साहब का नंबर दी, कोई लेडीज़ एसडीएम है। फिर उनको फ़ोन वो हमको फ़ोन की कि ठीक है हम बैकअप भेज रहे हैं। उनके बैकअप में आने में भी टाइम लगा। उसके बाद उधर से एक दूध वाला आ रहा था गाड़ी, वो बंदा हमको बैठा के कांटी, जो कोई पेट्रोल पंप है टर्निंग में से उतरते हैं तो लेफ़्ट में, उसी पेट्रोल पंप को छोड़ दिया है बेचारा। उसके बाद कांटी का पुलिस आया बहुत देर बाद। उसके बाद हमको लेके और हॉस्पिटल में भर्ती की इस यहाँ। कौन थाना क्षेत्र में घटना हुआ है? ये कांटी थाना क्षेत्र का घटना नहीं है, कांटी से पहले जो थाना क्षेत्र है उसका घटना है। हाँ, करजा। और कांटी आने के बाद कांटी पुलिस हमको यहाँ भर्ती कराया है। कितनी गोली लगी है? एक गोली मारे हुआ है सर। लूटपाट भी हुआ है? हाँ, बाइक मेरा छीन लिया है, अपाची BR55 1169 मेरा गाड़ी नंबर है, BR55 E 1169। क्या करते हैं आप? सर मेरा अभी नेशनल एग्रो एजेंसी है, मम्मी के नाम से उसी को चलाते हैं, हैंड ओवर करते हैं। जानकारी मिली है कि पटना गोला रोड से शहनवाज नाम का मेरा मित्र है, जो गोला रोड में रैपिडो का काम करता है। वो किसी इमरजेंसी काम की वजह से 1:30 बजे रात को वहाँ से बाइक से शिवहर के लिए वो प्रस्थान किया। रास्ते में 3 साढ़े 3 के आसपास पहाड़पुर एक जगह है, आपको लालू राबड़ी मोड़ से अंदर जाने में मस्जिद से 2 किलोमीटर पहले, वहाँ 3-4 अपराधी उसे रोक लिया, बाइक और कैश छीनने की कोशिश की, जिसमें विरोध करने पे अपराधी इनके पैर में गोली मार दिया और बाइक और 15,000 रुपया कैश लूटकर वहाँ से फरार हो गए। कितने की संख्या में थे? 4 की संख्या में लगभग लोग थे वो लोग। थाना क्षेत्र कौन सा है? थाना करजा थाना पड़ता है। वहाँ रोड पे वो गिरा हुआ था। सुबह हमारे पास अप्रॉक्स 4 बजे के आसपास हमारे पास फ़ोन आया, तो हम लोग शिवहर से भाग के आए। तब तक पुलिस प्रशासन से यहाँ एडमिट करा के चले गए थे। हम लोग यहाँ आए हैं, अब यहाँ पर इलाज चल रहा है, स्थिति में सुधार है, कोई दिक्कत नहीं है, पैर में गोली लगी हुई है। मुजफ्फरपुर में चोरों ने इंडिया वन बैंक के एटीएम काटकर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने चोरी के साथ साथ इसके अंदर लगे कैश बॉक्स भी लेकर फरार हो गए। इस कैश बॉक्स में 2,03,000 रुपए थे। स्थानीय लोगों ने गुरुवार को घटना की जानकारी पुलिस को दी। खबर पाकर तुर्की थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटना तुर्की थाना के कुढ़नी ब्लॉक गेट के पास की है। इस घटना से संबंधित एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि बुधवार रात 2:32 पर काले रंग की स्कॉर्पियो से अपराधी पहुंचे। गाड़ी से एक अपराधी नीचे उतरता है। उसने ब्लू रंग की टी-शर्ट, ब्लू रंग की टोपी और गेरुआ रंग के गमछे से चेहरा ढका हुआ है। कुछ देर तक रेकी करने के बाद उसने एटीएम के पास लगे सीसीटीवी पर स्प्रे मारा और दूसरे सीसीटीवी का तार काट दिया। इसके बाद चोरों ने एटीएम काटकर कैश लेकर फरार हो गए। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर के अनुसार सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बदमाश काले रंग की स्कॉर्पियो से आए थे और गैस कटर से एटीएम काटकर कैश ले गए। पुलिस को संदेह है कि इस वारदात को किसी दूसरे राज्य के पेशेवर गिरोह ने अंजाम दिया है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि यह गिरोह कंटेनर में स्कॉर्पियो छिपाकर शहर में प्रवेश करता है और रात के अंधेरे में लूट की घटना को अंजाम देता है। कितना दिन से एटीएम है? 2 साल से होगा लगभग। 2 साल से है। गार्ड उड रहता है यहाँ पे? गार्ड तो नहीं रहता है। इसका बंद खोली सब कौन करता है? बंद खोल है जो स्टाफ से करवा देते हैं।
आप ही लोग रखते हैं? हाँ, अब पैसा वैसा डालने आता है? पैसा आता है डालने। सब कुछ आइडिया है कितना पैसा रहा होगा रात में? कन्फर्म तो नहीं मालूम। सब पुलिस वगैरह आई? सुबह कब जानकारी मिला कि ऐसा ऐसा घटना हुआ? सुबह में कितना मॉर्निंग के समय 5 बजे से। कौन बताया? यहीं के मालिक अंकल देखे थे सुबह में जाके। क्या बताया हम लोग? वही देखे, खोल के देखे कि एटीएम खोलने का समय हो गया, तो आए तो देखे कि तोड़ फोड़ के रखा हुआ कितना है। बजे खुलता है सुबह ATM? सुबह खुल जाता है 5-6 बजे 5-6 लगभग बजे। सुबह। कितने बजे तक शाम में खुला रहता है? 8 बजे। 8 बजे। जिसमें रखा रहता है हाँ हाँ, वो पूरा मैंने पूरा सेफ ले गया है। वही लग गया। पुलिस आई हुई थी? पुलिस पूरा आया हुआ है, 3-4 बार आया पुलिस। आ गया। कंपनी का भी मैं कंपनी का भी आ गया है। साइबर फ्रॉड गिरोह के द्वारा देश के अलग अलग राज्यों से साइबर फ्रॉड करके एनजीओ के खाते 8 करोड़ 33 लाख रुपए के लेन देन का खुलासा मुजफ्फरपुर साइबर पुलिस ने किया है। इस दौरान 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी पहचान उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला के गौरीगंज निवासी अभिषेक पांडे, बिहार के मधुबनी जिला के फुलपरास थाना के धर्मडीहा निवासी कृष्ण कुमार सिंह व विक्रम कुमार सिंह और मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना के माधोपुर निवासी गुड्डू कुमार के रूप में किया गया है। उनके पास से 6 मोबाइल फ़ोन, 6 डेबिट कार्ड, 2 चेकबुक, 1 पासबुक, 4 पैन कार्ड, 3 आधार कार्ड, 1 मेट्रो कार्ड, एनजीओ का मोहर 4, ड्राइविंग लाइसेंस 1, मतदाता पहचान पत्र 1, वाहन का आरसी 1, 2 लैपटॉप, 1 बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर, 1 आई रेटिना स्कैनर, वेब कैमरा 1, आधार एनरोलमेंट प्राप्ति रसीद 6, 1 कलाई घड़ी, 3 मंत्रा कंपनी का फिंगरप्रिंट स्कैनर, लाइव स्कैनर फिंगरप्रिंट व आइडेंटिफिकेशन फ्लेट डिवाइस 1 बरामद किया गया है। साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बुधवार की दोपहर गुप्त सूचना मिली थी कि अहियापुर के मेडिकल ओवरब्रिज के पास एक होटल में पिछले 4 दिनों से 3 लड़के रुके हुए हैं। वह रोज महंगे महंगे सामानों की खरीदारी कर रहा है। उनके बीच में रुपए की कमीशन को लेकर विवाद व मारपीट हो रहा है। सूचना के आलोक में अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर तीनों लड़कों को हिरासत में लिया। प्रारंभिक जांच के बाद तीनों की साइबर फ्रॉड गिरोह से जुड़े होने की आशंका हुई। इसके बाद साइबर थाने की पुलिस तीनों को थाने लाकर पूछताछ शुरू की तो दंग रह गए। मधुबनी जिला के फुलपरास थाना के कृष्ण कुमार सिंह व उनके भतीजा विक्रम कुमार सिंह के नाम से रजिस्टर्ड एनजीओ रामप्यारी नंदलाल सेवा संस्थान के नाम से एक्सिस बैंक के खाता पर बीते 1 सप्ताह में 8 करोड़ 33 लाख रुपए के लेन देन की जानकारी मिली। ये सभी रुपए देश के अलग अलग राज्यों से इन्वेस्टमेंट फ्रॉम, गेमिंग फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट समेत ठगी के अन्य माध्यमों से भेजा गया था। साइबर अपराध के घटनाओं को रोकथाम के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा लगातार ऑपरेशन साइबर प्रहार किया जा रहा है, जिसके तहत जो मासूम लोगों का जो साइबर ठगी का पैसा है उसको वापस कराने के लिए और अपराधियों को जेल भेजने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। तो कल की बात है 6 अगस्त 2025 होटल आर्यन में 3 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे। उनमें कुछ लड़ाई झगड़ा बहस हो रहा था पैसों को लेके। अहियापुर थाना का सूचना मिला, वहाँ पे गए, जांच किया, पड़ताल किया तो पता चला कि ये तीनों कुछ कमीशन को लेके कुछ बैंक खाता पे पैसे आए हैं, उसको कमीशन को लेके कुछ आपस में विवाद कर रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि मामला साइबर जुड़ा हुआ है, तो तुरंत साइबर थाना को सूचना दिया गया। मौके पे साइबर टीम वहाँ पहुँची, जांच किया गया तो देखा कि एक व्यक्ति हैं कृष्ण कुमार सिंह, जो मधुबनी के रहने वाले हैं। उनका एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है रामप्यारी नंदलाल सेवा संस्थान। इनके नाम पर एक एक्सिस बैंक का अकाउंट चलता है, करेंट अकाउंट चलता है। तो इस पे स्टेटमेंट चेक किया गया तो विगत 3-4 दिनों के अंदर इस खाते पे करीब 8 करोड़ 33 लाख रुपया का आदान हुआ और प्रदान हुआ, आया भी और निकाला भी गया, और इनके बीच का कुछ कमीशन इनको दिया गया। अब कमीशन को लेकर इनमें झगड़ा हो रहा था। उसके बाद एक व्यक्ति और हैं अभिषेक पांडे, जो अमेठी के रहने वाले हैं। तो अभिषेक पांडे दिल्ली में रहकर साइबर फ्रॉड का काम करते थे। रेंट पे अकाउंट लेते थे, 3-4 दिन तक लेन देन करते थे और कमीशन देते थे। ये लोग से पूछताछ किया गया। पूछताछ करने के बाद इनके पास से बहुत सी चीज़ें बरामद हुई। मैं आपको एक लिस्ट दे दूं। इनके पास विभिन्न बैंकों के खाते, पासबुक, एटीएम कार्ड्स, पैन कार्ड्स मिले।
उसके बाद से इनके पहचान पत्र मिले, एनजीओ के बहुत सारे मुहर मिले। इनका जो दोस्त है अभिषेक पांडे, इनका ही 2 और मित्र है, सोनू और गुड्डू। सोनू उर्फ महावीर कुमार और गुड्डू। हम लोग गुड्डू का पता करके गुड्डू की दुकान छापेमारी किया। वहाँ पे पाया कि फेक आधार कार्ड बनाने की सामग्री इनके पास से बरामद हुआ, जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर, रेटिना स्कैनर, और ये बात को कबूला भी कि हम फेक आधार कार्ड बनाते थे, कुछ पैसे मुझे मिलते थे। इसी फेक आधार कार्ड पे एटीएम अलग अलग सिम कार्ड लिया जाता था, जिसके इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके का साइबर फ्रॉड का काम किया जाता था। अभिषेक पांडे के विभिन्न खातों पे चेक किया गया तो अलग अलग राज्यों से, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, साउथ के भी कुछ राज्य हैं, उनसे करीब 18 कंप्लेन अब तक हमने पाए हैं। और जो एनजीओ का बैंक अकाउंट है, इस पर 2 कंप्लेन अभी तक पाए हैं। अगले कुछ दिनों में मुझे उम्मीद है कि संख्या कंप्लेन का बढ़ने वाला है। और एक और व्यक्ति हैं विक्रम सिंह, ये भी चाचा भतीजा हैं, विक्रम और कृष्ण कुमार। ये दोनों मिलके एनजीओ के नाम पे जो पैसा ले रहे थे और ये कमीशन का पैसा ले रहे थे। ये तीनों व्यक्ति आपस में 5 दिन करीब होटल में रुके। वहाँ पे कैश निकाला, पैसे का इस्तेमाल किया, महंगे सामान भी खरीदे हैं वो लोग, और आगे भी कमीशन लेकर अलग अलग खाते रेंट पे देने की बात कर रहे थे। दुकानदार को कब, होटल संचालक को कब शक हुआ जो पुलिस को? कल की बात है। कल ही शाम के समय में जब देखे कि एक कमरे में 3 लोग रुके हुए हैं, कई दिन से रुके हुए हैं, और अचानक से लड़ाई झगड़ा, हाथापाई की भी बात आ गई थी। ये शक हुआ तो सूचना दिया गया अय्यापुर थाना को, और तुरंत अय्यापुर थाना आके वहाँ पे उनसे पूछताछ की और साइबर थाना को सुपुर्द किया गया। कहाँ के रहने वाले ये लोग? कृष्ण कुमार और विक्रम कुमार दोनों कृष्ण कुमार पेशर, नंदलाल कुमार धर्मडीहा फुलपरास थाना है मधुबनी में। और जो गुड्डू कुमार हैं, नागेंद्र कुमार, इनके पिताजी हुए, ग्राम माधोपुर मुसरी थाना के हुए। और अभिषेक पांडे जो हैं ये अमेठी के रहने वाले बताए जाते हैं। एनजीओ का जो अकाउंट पाया गया उसमें पैसा सीज भी किया गया, कुछ पाया गया? नहीं, इसमें जितने पैसे आए वो पैसे निकासी भी हो गया, तो इसमें क्लोजिंग बैलेंस नगण्य के बराबर है। जो इतना अमाउंट सर आया, क्या ये लोग साइबर फ्रॉड करके कमाया गया अमाउंट? ये बात स्वीकार भी अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड किया जाता था, उसके बाद डिजिटल रेस्टिंग की जाती थी, फेक कस्टमर केयर बन के कॉल किया जाता था, जिनसे आम भोले भाई लोगों से पैसे ठग के मंगाए जाते थे। उसको इनका बैंक का अकाउंट इस्तेमाल करके पैसा इन पर दिया जाता था और विभिन्न जगहों पैसे वापस ट्रांसफ़र किया जाता था। अकाउंट जो भाड़े पे लिया था उसमें कितना ही लोगों को चार्ज दिया जाता था, जितना लेता था? इसी बात का विवाद हुआ इनमें। कोई बोलता है 40% मुझे मिलना चाहिए, तो 8 करोड़ के हिसाब से 3 करोड़ मांग रहे थे कि 40% 3 करोड़ होता है मेरा, तो जो देने में सक्षम नहीं था, इस बात पर लड़ाई हो गई। इन लोगों के गिरोह में और भी कोई लोग शामिल हैं? जी, एक सोनू उर्फ महावीर कुमार हैं मुसरी थाना के, जिनके घर छापेमारी किया गया, फरार हैं वो। इन सबका सरगना दिल्ली में बैठा हुआ है। प्रमोद चौधरी उर्फ प्रमोद सिंह, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी में मिल नहीं पाई है। कुछ टेक्निकल एविडेंस हमें मिले हैं, जिसके आधार पर इनको पकड़ा जाएगा। क्रिमिनल्स रिकॉर्ड भी मिले इन लोगों से? पता किया जा रहा, अभी तक तो नहीं प्राप्त हुए हैं, पर संभवतः मेल किया गया है, चिट्ठी लिखी गई थानों को। उम्मीद है कुछ। मुजफ्फरपुर के कटरा में बागमती नदी का जलस्तर भले ही स्थिर हो गया है, लेकिन लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। हालत यह है कि यहाँ सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिस वजह से लोगों का दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार बर्री पंचायत के वार्ड 3 के पटरी टोला जाने वाले मार्ग पर पानी का बहाव तेज हो गया है। यहाँ के निवासी इस बहाव को पार करके ही आ जा रहे हैं। स्कूल नहीं पहुंच पाने की वजह से बच्चों का पठन पाठन पूरी तरह से ठप हो गया है। इलाके के करीब 100 से अधिक बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है। गांव के पशुपालकों को मवेशियों का चारा लाने के लिए कोसों दूर जाना पड़ रहा है। यहां चौड़ के अंदर पानी भर जाने की वजह से चारा उपलब्ध नहीं है। नाव की सुविधा न मिलने के कारण लोग आक्रोशित हैं और विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लोगों को घर में खाना बनाने के लिए सुबह ही सारी सामग्री जुटानी पड़ती है, लेकिन इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रास्ते पर पानी का बहाव जारी है और नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। 500 मीटर की दूरी तक पानी का तेज बहाव है और मवेशियों के चारे के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है।
राशन बंट रहा था, डीलर साहब के यहाँ गए राशन लाने के लिए, कई आदमी का इसमें जो है ना राशन दहा गया, इसमें कई आदमी का राशन इसमें गिर गया। ये पानी इतना है इसमें, भर गर्दन पानी हेल के जाना आना है रोज का, तो आदमी को दिक्कत है ना। ना माँ जरा कोई चारा फरा मिला, ना कोई अन्नी पन्नी मिला, कोई सीओ साहब की तरफ से कोई मतलब जो है ना अभी तक कोई अलर्ट नहीं हुआ है कि कम से कम ये वार्ड नंबर 3 में प्रति टोला है, कम से कम इसमें जो है पन्नी उन्नी बंटवा दिया जाए, चारा तारा दे दिया जाए माल जाल को लाके। यही हमारा साधन है कि कृपया है कि सीओ जी का कि कम से कम पन्नी उन्नी बंटवा दे। ये वार्ड नंबर 3 में जो प्रति टोला है, इसमें जो 50-60 घर है, उसमें जो है ना कम से कम पन्नी उन्नी बंटवा दे, कम से कम लाके। रहने का साधन नहीं है, दिक्कत हो रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम लोग को पानी में। और यही आज्ञा है उनसे कि कम से कम इस रोड पर भी ध्यान रखा जाए, कि इस रोड को भी कम से कम बनवाया जाए। हर मुखिया जी आते हैं, 2 टीलर 3 टीलर ईटा दे दिया, कहा कि भैया चलो भाई बन गया, मट्टी हो गया मट्टी, इस पर कम से कम 4 फीट इस पर माटी चाहिए कम से कम इस रोड के लिए। और मुखिया जी से कहते हैं तो मुखिया जी कहते हैं कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, कुछ चाहिए नहीं है, कुछ समय नहीं है। इसका कोई विधायक जी के कोई अभी नहीं करते हैं, ना विधायक जी भी घूम के नहीं आते एक बार देखने के लिए। हमारे जो विधायक जी हैं, विधायक जी तो कम से कम आवे, गंगिया चौक पर आते हैं, घूम घाम चले जाते हैं। कम से कम प्रति टोला पर ध्यान करे हमारे विधायक जी, कम से कम इस रोड को तो कल्याण करे। स्कूल है यहाँ पर, सारा पूरा मोहल्ला बसा हुआ है यहाँ पर, पूरे मोहल्ले में आने जाने का इतना दिक्कत है, कम से कम 50-60 घर है यहाँ पर। ये बांध का जो रास्ता है, ये पिच रोड जो PW किया है, यहाँ से इस रोड को कम से कम जो है ना चालू कर देगा। अभी बागमती नदी जो टूटने वाला था, हम लोग का कलेजे पर हाथ था, हम लोग सारा माल जाल के जो है ना चौक पर ले आकर रखे हुए थे, गंगिया चौक पर ले आकर रखे हुए थे माल जाल को। इतना दिक्कत हो रहा है। ये बाढ़ के पानी में बहुत स्थिति खराब हो चुका है। 3 नंबर वार्ड में मुस्लिम टोला है, जहाँ 50-60 घर डूबा हुआ है। उसको आने जाने का कोई साधन नहीं है, इसमें नाव की व्यवस्था है, नहीं हो रहा है। इतने दिन से आदमी कहते कहते अब नाव अभी तक यहाँ उपलब्ध नहीं हुआ है। कब बांध टूट जाएगा यहाँ के, कब टोला चला जाएगा भस के कोई पता नहीं है। इसके लिए तो बांध मरम्मत हो रहा है, हमारे आने जाने का मुस्लिम को कोई, यहाँ का हमारा मुस्लिम टोला है, इसको कोई साधन नहीं हो रहा है। इसमें नाव की व्यवस्था जरूरी करवाना बहुत ज़रूरी है। जनता पूरा राशन पानी लेके आता है, पैर पिछल जाता है, डाँड़ भर पानी है, उसमें गिर जाता है राशन पानी, सब डूब जाता है। बहुत परेशानी है। मवेशी सब बकरी माल जाल सबको निकाल के ले गया है रोड पर फिलहाल अभी, इसलिए पानी अभी तो है थोड़ी थोड़ी बढ़ रहा है। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also. मुजफ्फरपुर पुलिस और पटना मध्य से निषेध विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अहियापुर थाना क्षेत्र के मिठनपुरा स्थित NH 27 के पास एक पैम्पर गोदाम से एक हरियाणा नंबर ट्रक और 2 पिकअप वैन से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। वहीं मौके से गोदाम सुपरवाइजर सहित 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पटना मद्य निषेध विभाग को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे 27 के समीप गोदाम में शराब की बड़ी खेप को मंगलवार धंधेबाज इसको सप्लाई करने की तैयारी में है, लेकिन पुलिस ने शराब के धंधेबाज के मंसूबों को नाकाम कर दिया है और मौके से गोदाम में छापेमारी कर गोदाम समेत एक सुपरवाइजर सहित 8 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 3,500 लीटर से ज़्यादा शराब की खेप को जब्त किया है। पकड़े गए आरोपी में से मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं।
वहीं पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर कार्रवाई में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार इस गोदाम को कुछ महीने पहले शुरू किया गया था और इसको पैम्पर बनाने के लिए खोला गया था। पकड़े गए सभी आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आज दिनांक 7/8/2025 को सुबह करीब 5 बजे पटना मद्य निषेध की टीम के साथ अय्यापुर थाना का एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर मिठनपुरा गांव अय्यापुर में जो बसंत पैलेस के पास में है, वहाँ श्रेया CNF सर्विसेज की जो गोडाउन है उस पर अवैध रूप से शराब की का खेप को मंगवाया गया था और उसमें कार्रवाई जब की गई तो एक कंटेनर वहाँ से ज़ब्त किया गया, जिसके साथ 2 पिकअप वैन्स हैं और 8 मोबाइल ज़ब्त किया गया है और इसमें करीब 400 पेटी शराब, विदेशी शराब बरामद किया गया है, जिसमें कुल 12,000 बॉटल है और जो शराब की मात्रा है वो 3,546 लीटर है। इसमें 180 ml, 375 ml और 750 ml के मैकडॉवेल्स कंपनी के शराब को ज़ब्त किया गया है और इसमें कुल 8 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो गोडाउन के सुपरवाइज़र हैं एक उनकी गिरफ्तारी है और 7 जो अन्य लेबर हैं जो खेप को उतारने के लिए जिनको बुलाया गया था, 7 लेबर्स की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम है विकास कुमार, पेशर त्रिवेणी राय, साकिम मेवालाल चौक, थाना अय्यापुर, सिकंदर कुमार, पेशर कपिल देव प्रसाद, साकिम बहुआरा, थाना मधुबन, ज़िला पूर्वी चंपारण, विजय कुमार, साकिम पेशर सोनेलाल महतो, साकिम डुमरावा, थाना चकमेसी, ज़िला समस्तीपुर, राजेश कुमार, पेशर यादवलाल प्रसाद, साकिम पैगम्बरपुर, थाना सिवाईपट्टी, ज़िला मुजफ्फरपुर, रंजीत कुमार, पेशर वासुदेव पासवान, साकिम मोथालाल, थाना रामपुर हरी, ज़िला मुजफ्फरपुर, सिंधेश कुमार, साकिम कंचन राय, माधोपुर सुस्ता, थाना मनियारी, ज़िला मुजफ्फरपुर, अजीत कुमार, पेशर जयकरण राय, साकिम बल्हा, थाना चकमेसी, ज़िला समस्तीपुर और धर्मेंद्र कुमार, पेशर सीताराम भगत, साकिम अली नेवरा, थाना मीनापुर, ज़िला मुजफ्फरपुर। इन सभी को हिरासत में ले लिया गया है और इन्हें इस पे अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। ये किस चीज़ की गोदाम है और क्या गोदाम के आदमी लोग शराब का कहाँ से खेप मंगाए थे? खेप जो है ये शराब मेड इन हरियाणा है एंड फॉर सेल इन हरियाणा है और जो गोडाउन है वो एक डायपर का गोडाउन है जो 3-4 महीने से यहाँ पर चल रहा था और जो सुपरवाइज़र गोडाउन के पकड़ाए हैं उनके द्वारा कन्फेशनल में बताया गया है कि वो करीब 7 वर्षों से गोडाउन में काम कर रहे थे। पहले यह गोडाउन कहीं और था और अभी जो नया गोडाउन है वो 3-4 महीने से इस गोडाउन में वो काम कर रहे हैं। पहले भी इस तरह का कोई कारोबार किए थे क्या? देखिए, कुछ समय पहले एक शराब का खेप जो पकड़ाया था पिछले माह, वो भी इस गोडाउन के आसपास से पकड़ाया था, बट क्योंकि वो गोडाउन के प्रीमाइसेस से नहीं पकड़ाया था इसलिए उस पर अभी और अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि क्या वो वाला जो वो शराब का खेप था उसको भी इनके द्वारा ही मंगाया गया था। तो इस पर और अनुसंधान जारी है और दोनों कांडों का एक तरह से कंबाइंड रूप से हम लोग उसको सुपरवाइज़ करेंगे और उसमें अग्रतर अनुसंधान करेंगे। धंधाबाज कौन है, पता चला है कौन मंगवाए हैं? जो गोडाउन के मालिक हैं और जो गोडाउन के और भी लोग हैं जो गोडाउन में काम करते हैं वो संलिप्त हैं, उनके नाम अभी हम लोग इंटरोगेशन में पता कर रहे हैं और भी चीज़ें सामने आ रही हैं अनुसंधान में। जो हमारे पास ट्रक्स भी सीज़ हुए हैं उससे भी हम लोग जो वाहन ऐप है और अन्य माध्यम है उससे पता कर रहे हैं कि जो भी गाड़ियाँ इसमें यूज़ हो रही हैं या जो भी अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं उन पर भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पे काम किया जा रहा है। बट इसमें डिटेल में अभी क्योंकि अनुसंधान अंतर्गत है इस पर जानकारी अभी देना उचित। हाईवेज के बगल में क्योंकि बहुत सारे गोडाउन्स हैं, वैसे भी प्राइम इन्वेस्टिगेशन की जरूरत महसूस हो रही है क्या? सॉरी, फिर से बताइए। हाईवेज के बगल में बहुत सारे गोडाउन्स और इस तरह की चीज़ें लगातार लगभग आती रहती हैं जी, इसमें प्राइम इन्वेस्टिगेशन की जरूरत महसूस हो रही है? देखिए, गोडाउन्स के पास लास्ट जो एक खेप पकड़ाया था, जैसा मैंने बताया कि वो भी एक गोडाउन के परिसर के पास से पकड़ाया था, लेकिन क्योंकि परिसर के अंदर नहीं था तो उस समय गोडाउन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई थी। लेकिन इसमें जो भी शराब के कारोबारी हैं उन पर हम लोग की सख्त मॉनिटरिंग रहती है और इसमें हम लोग आसूचना संकलन भी कर रहे हैं। किसी भी तरह का जो भी खेप लाने का प्रयास किया जाता है उस पर हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और उसी
उसी के संदर्भ में ये वाला भी जो ऑपरेशन हुआ है वो किया गया है। मतलब पटना की टीम आके यहाँ पकड़े हैं और जहाँ पकड़ाया है वहाँ गश्ती गाड़ी बराबर लगा हुआ रहता है, क्या हमको नहीं मालूम होगा भाई? देखिए, गश्ती गाड़ी मूवमेंट में भी रहती है और गश्ती गाड़ी जो अन्य ये वाले केस में जो मद्य निषेध की टीम है उनके द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन किया गया है। इसके पहले भी अय्यापुर थाना में बहुत सारे शराब के खेप पकड़ाए हैं और बहुत सारा जो खेप पकड़ाया है उसका डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है और ये थाना के माध्यम से भी किया जा रहा है। इसमें जो पूरे राज्य के लिए ये एक जो कानून लागू किया गया है तो उसमें मद्य निषेध की टीम भी काम करती है और थाना की भी टीम काम करती है और इसमें हम लोग दोनों इसमें प्रतिबद्ध है कि शराब की जो तस्करी है और इस तरह से जो अवैध रूप से इसको लाया जाता है उसको हम लोग पूर्णतः प्रतिबंधित है और इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। जो शराब मंगवाई गई थी क्या ये 8 लोग ही उसको लेकर के आए थे या जो सप्लायर थे वो यहाँ पर लेकर चले गए? देखिए, ड्राइवर और कंडक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई है इसमें। जो गोडाउन के सुपरवाइज़र हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। बाकी जो 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो लेबर हैं जिन्हें यहाँ पर खेप उतारने के लिए बुलाया गया था। तो लेबर से हमने इंटरोगेट किया, उनके हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा उनको जानकारी नहीं है कि शराब कैसे एंटर किया था और कौन मंगवाया था, इसकी जानकारी लेबर्स को नहीं है। लेकिन हम लोग इसमें और भी विस्तृत रूप से उनसे पूछताछ कर रहे हैं और सुपरवाइज़र के द्वारा कुछ बिंदु पर हाईलाइट किया गया है उस पर। बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना में भूमिहार ब्राह्मण को शामिल न करने के विरोध में गुरुवार को विराट भूमिहार ब्राह्मण जनाक्रोश यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह महाविद्यालय से शुरू हुई, जहां बाबू लंगट सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। यात्रा मोती झील और कल्याणी होते हुए समाहरणालय पहुंची, जहां जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मुजफ्फरपुर के 16 प्रखंडों से सैकड़ों लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भूमिहार ब्राह्मण को जातिगत सूची में शामिल करना और उनकी जमीन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। प्रमुख मांगों में शामिल है जातीय सूची में भूमिहार ब्राह्मण का नाम और कोड जोड़ा जाए, जमाबंदी, डिजिटलाइजेशन में त्रुटियों का सुधार, मालगुजारी रसीद और जाति प्रमाण पत्र उनके नाम पर जारी करना, दाखिल खारिज में भ्रष्टाचार पर रोक और जमीन सर्वेक्षण में उनकी पहचान सुनिश्चित करना। संयोजक डॉक्टर विजेश कुमार ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। यात्रा में नित्यानंद शर्मा, पंकज कुमार, डॉक्टर मुकुंद कुमार, अभिषेक ओझा सहित कई गणमान्य लोग शामिल रहे। जो जातीय सूची जारी की है, जिसकी अधिसूचना जारी की है, उसकी प्रति मेरे पास है। उसको अनुलग्नक के रूप में लगाकर अभी हम जिलाधिकारी महोदय को देने वाले हैं। उस अधिसूचना में 215 जातियों का जिक्र किया गया है, भूमिहार ब्राह्मण उसमें नहीं है। सरकार ने भूमिहार ब्राह्मण को इस जातीय सूची में शामिल नहीं किया है, इसलिए हम लोगों ने विवश होकर यह जनाक्रोश यात्रा हम लोगों ने निकाली है। एलएस कॉलेज से चलकर यह जनाक्रोश यात्रा समाहरणालय तक पहुंची है। अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय के निर्देश का या संवाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही उनका मैसेज आता है, हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल वहां जाकर ज्ञापन सौंपेगा। इसलिए यह बहुत ही गंभीर विषय है। आपके आधार में हरसोकार मुकेश, अगर हरसो से आप लिखते हैं और दीर्घ हो जाएगा, सरकार वह नहीं मानेगी। फिर भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण एक कैसे हुआ? यह गलत है, ये फर्जीवाड़ा है। सरकार न ही हम लोगों को नीचा दिखाना चाहती है, बल्कि हमारे जमीन जायदाद के हक को भी छीनना चाहती है। इसलिए यह जनाक्रोश यात्रा निकाली गई है। जब खतियान में हम भूमिहार ब्राह्मण हैं, 1962 में इसी सरकार ने सर्वे कराया, 1972 में इसी सरकार ने हमें खतियान दिया और उसी की एक प्रति रजिस्टर 2 के रूप में बिहार सरकार के पास अभिलेख में सुरक्षित है। फिर जब हम 72 में भूमिहार ब्राह्मण थे, जब हम 2023 तक भूमिहार ब्राह्मण थे, तो आज हम अचानक भूमिहार कैसे हो गए? यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भूमिहार ब्राह्मण थे, हम भूमिहार ब्राह्मण हैं और हम भूमिहार ब्राह्मण रहेंगे। इस जाति में नाम के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण अलग अलग है जी। भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण अलग अलग है। भूमिहार ब्राह्मण हम लोग सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण को जानते हैं।
बाकी सरकार सूची में क्या लाई है क्या नहीं लाई है उसकी जवाबदेही हमारी नहीं है। सरकारी 1000 नाम लिख दे उससे हमको क्या मतलब है। जो हमारे खतियान में जो बाबा दादा ने मुझे दिया और जिसकी अगर ट्रू कॉपी आज भी हम सरकार से मंगवाते हैं तो सरकार उस पर भूमिहार ब्राह्मण लिख कर देती है। भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण अलग अलग है। भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण बिल्कुल अलग है। 2% इस बिहार में भूमिहार ब्राह्मण हैं, 2% भूमिहार हैं, 98% भूमिहार ब्राह्मण हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपकी पार्टी ब्राह्मणवाद का विरोध करती है, बसपा के ये पार्टी का सॉरी आप गलत प्रश्न उठा रहे हैं। मैं एक बाप का बेटा भी हूँ। क्या मैं अपने परिवार का सदस्य नहीं हूँ? मैं अपने परिवार का एक सदस्य भी हूँ। मैं अपने समाज का बेटा भी हूँ। उसके बाद पार्टी आती है। पार्टी के लिए मैं नहीं हूँ, मेरे लिए पार्टी है। सरकार के लिए मैं नहीं हूँ, मेरे लिए सरकार है। भूमिहार ब्राह्मण हमारी जाति है और इसको सरकार को जातीय सूची में शामिल करना पड़ेगा। बाकी सरकार ने किसको रखा है किसको नहीं रखा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। चरणबद्ध आंदोलन होगा। पहले यहाँ से हम लोग पटना तक की पद यात्रा करेंगे और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो विधानसभा के गेट पर हम प्राण त्याग देंगे, लेकिन हम अपने जाति के न्याय को। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर सराय पंचायत के वार्ड नंबर 4 में जमीनी विवाद को लेकर गांव के ही सुधीश राय की पत्नी 40 वर्षीय रंजू देवी के सर पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उसे इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया, जब वहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख SKMCH रेफर कर दिया है। उसके पति मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। घटना से परिवार में दहशत का माहौल है। घायल महिला के पति का कहना है कि हमारे हिस्से के खेत की जमीन को कब्जा करने को लेकर हमला किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष के भी 2 लोगों का इलाज CHC में हुआ। उन लोगों का कहना है कि रंजू देवी मेरी जमीन कब्जा करना चाहती हैं। इसी के विवाद को लेकर हम लोगों के साथ मारपीट हुआ है। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत की है। और तलवार से मार दिए हैं, खेत में गए सच्ची कुमार खेत में खेत देखने। हाँ 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 अभी 10 बजे का करीब। हाँ हाँ तो 3 आदमी 4 आदमी था। हाँ शशि है, रंजो, उसका माँ का नाम नहीं जान रहे हैं, वो बहन है उसका। हाँ घर का वो चाचा का लड़का है, खेत के लिए। हाँ हाँ वो जमीन के बारे में। हाँ वो जमीन में वो बोल रहे बोले मेरा है सब, इसीलिए कर रहा है। वो खेत है वो बगल घर का। हाँ खेत वाला। कैसे कहता है आपका? वो बोल रहा है बोले सब हमारा हुआ है। हम उनका हमारे ससुर हैं, वो उनका लड़का नहीं है। हाँ हमको रखे हैं, बोल रहे बोले तुमको नहीं देंगे। हाँ बोल रहे बोले सब मेरा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमको भी मिलना चाहिए, बहन को देना चाहिए उनको। तो वो बोल रहे नहीं हम नहीं देंगे। कंप्लेन किए थे पहले? हाँ पहले किए थे, वो पहले का वो केस चल रहा है। अब मेरा फादर के नाम पे ज़मीन है। अब मेरे चाचा ने मेरे पापा 2 भाई हुए हैं। बाबा के नाम पे जो भी ज़मीन था इनके बेटी ने घरारी तहाग रजिस्ट्री करा ली है। बार हम थाना में 2 बार एप्लीकेशन भी दिए हुए हैं। आपके पापा 2 भाई? जी मेरे पापा 2 भाई। मेरे पापा का स्वर्गीय रामा राय और मेरे चाचा का स्वर्गीय रमेश्वर राय। रमेश्वर राय का ही बेटी है। इनको मिल चुका है। इनका मेरे बाबा के नाम पर जितना जमीन था उनका आधा हिस्सा ये अपने नाम पे लिखवा लिए। अच्छा, आपके अनुसार? मेरे पूरा लिखवा लिए, उसका कागज भी मेरे पास है, सब कुछ है। और मेरे फादर के नाम पे जमीन है, उस पर ये कब्जा करना चाहते हैं। जो फूट गया कैसे फूटा है? ये जबरदस्ती खेत में गया था लोग, हम लोग गए हैं। इन लोग ने जबरदस्ती अपने से फोड़ के आया है लोग जबरदस्ती। इनका दबाव ने मेरे माई पे हमला किया है। तो वही समय देखिए मेरा क्या हालत कर दिया है। मेरा माँ और मैं अकेला हूँ भाई। मैं भाई में अकेला हूँ। इलाज कई आदमी के? 2 आदमी के। आपका और माँ का? बिहार और झारखंड के अतिरिक्त महानिदेशक अमनदीप सिंह बजाज गुरुवार को NCC ग्रुप मुख्यालय मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान जनरल बजाज प्रेस को संबोधित करते हुए ये कहा
कि अपने कार्यक्रम को लेकर हम आज दूर दराज के युवाओं को साथ लेकर चल सकते हैं और उन्हें सरकार द्वारा प्रदान की जा रही योजनाओं से अवगत करा सकते हैं। बिहार के संदर्भ में बात करें तो एसएसबी के साथ हमारा बहुत अच्छा तालमेल है और हम उनके साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। हर कॉलेज और स्कूलों में हम अपनी क्षमता बढ़ाने की तरफ अग्रसर हैं। 7 कंपनी 7 कॉलेज में और 24 स्कूल में कुल मिलाकर 3520 कैडेट्स होते हैं, जिनमें 1120 सीनियर डिवीज़न कैडेट्स होते हैं। बिहार में लगभग 12,000 से अधिक और झारखंड में 5,500 से अधिक कैडेट्स पढ़े हैं। गांव के साथ जुड़ के जो वहाँ के युवा हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम मदद कर सकते हैं। उनके स्टूडेंट्स के जरिए हम इन गांव दूर दराज के इलाकों में पहुंच सकते हैं, जो अपने देश की कितनी तरीके की जो कहते हैं तरह तरह के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के, उसके बारे में जानकारी उनको देना, जागरूकता बढ़ानी, उस चीज को लेके बहुत कोशिश चल रही है। एज ऑफ नाउ जो हम बोल रहे हैं, इस महीने भी हमारा एक रिव्यू है एसएसबी के साथ, कि क्योंकि एसएसबी की प्रेजेंस, हम बात कर रहे हैं बिहार के संदर्भ में, तो बॉर्डर के ऊपर एसएसबी ज़्यादा है, फौज इतनी नहीं है, तो हमारा इंटरफेस एसएसबी के साथ है ताकि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आई बिलीव होम मिनिस्ट्री ने उनको भी डायरेक्शन दिया हुआ है कि वो कुछ कर पाएँ वहाँ पे, तो उसके साथ एनसीसी जुड़ी है और वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम। एंड कितना हो सके अपनी तरफ से, ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, उनके थ्रू मैसेज पहुँचा दें उन तक कि भाई आप दूर दराज के गाँव वालों के पास बच्चों को पढ़ाई बढ़ाएं, लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए जितनी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं देश में, लेकिन दूर दराज के लोगों को शायद पता नहीं पड़ पाता इस बात का, तो ये चीज़ बढ़ाने की कोशिश चल रही है। कैडेट्स के लिए सब कुछ नया, कैडेट्स के लिए नया तो इस वक्त ये है कि एक एक्सपेंशन है। अगेन हम 2 बिहार में बैठे हैं, इनके पास एनसीसी का जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो 7 कंपनी जो कॉलेज हैं, इसका मतलब 7 कॉलेज, एक कंपनी एक कॉलेज में, और 24 ट्रुप, एक ट्रुप एक स्कूल में, तो 24 स्कूल हैं और 7 कंपनियां, और टोटल नफरी इससे 3520 कैडेट्स की हो जाती है, जिसमें से 1120 कैडेट सीनियर डिवीजन, सीनियर विंग के होते हैं, और 2400 पर ट्रुप के हिसाब से वो स्कूल्स में होते हैं। तो ये एक यूनिट है जिसमें बढ़ाया गया। तो ये एक मुहिम चल रही है इस वक्त, जो एनसीसी ओवरऑल पूरे देश में 3 लाख से स्टूडेंट्स की वृद्धि की गई है। तो इसको 2 और 3 वर्ष में, स्कूलों में 2 साल में और कॉलेजेस में 3 साल में ये पूरी स्ट्रेंथ तकरीबन 3 लाख की बढ़ जाएगी। और बिहार पर से आपके पास स्ट्रेंथ जो बढ़ रही है वो है 12,000 कुछ कैडेट का इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे, और बैलेंस क्योंकि मैं झारखंड भी देखता हूँ तो झारखंड में 5,500 के करीब उनके कैडेट बढ़ने हैं। बाकी अगर मान के चलें कि एनसीसी में नया क्या क्या किया गया है, इस वक्त एनसीसी का पूरा सिलेबस जो है वो नए तरीके से चेंज किया गया है, ताकि लोगों के बीच में एक जानकारी बढ़े कि गवर्नमेंट के अगेन प्रोग्राम्स जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हैं, एम्पावरमेंट रिलेटेड है, विमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड हैं, और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, ये चीज़ें पहले कम थी, तो इनकी जागरूकता बढ़ाएं। अगर यूथ को पता लगेगा तो आगे जाके एक कॉलेज में 160 बच्चा है, अगर उनके बीच में जागरूकता होगी कॉलेज में, लेकिन ओवरऑल एनसीसी में 160 है, ओवरऑल 3,000 बच्चा है, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं बातचीत होगी तो जागरूकता उतनी बढ़ती है। तो ये एनसीसी का मुद्दा है कि हर नागरिक को जानकारी हासिल हो सके। तो ये हमारे कैडेट्स हैं, ये हमारे एम्बेसडर्स, हमारे दूत हैं, और वो आगे जाके अपनी नॉलेज को, अपने इन्फॉर्मेशन को बाकियों के साथ शेयर करते हैं। मुजफ्फरपुर के कैडेट्स के लिए सर का क्या संदेश रहेगा? मुजफ्फरपुर के लिए ही नहीं है, ये तो पूरे बिहार के कैडेट्स और झारखंड के कैडेट्स के लिए एक ही संदेश है। माता पिता और गुरु को भगवान का दर्जा दिया। सुबह उठते हैं तो अपने भगवान को याद करते हैं, अपने इष्ट देवता को याद करते हैं। माता पिता को देखते हैं तो उनके, एक जमाना था पैर छूते थे, चलो प्रणाम तो करते हैं माता पिता को, लेकिन गुरु के प्रति थोड़ा जागरूकता ढीली पड़ गई है। तो ये मेरा मानना है कि एक तो अपने टीचर्स की इज्जत कीजिए, और स्कूल जाएंगे तो इज्जत बढ़ेगी। मेरा मेन एम ये है कि स्कूल और कॉलेज में अटेंडेंस पूरी कीजिए। आपके माता पिता आपको एक ड्यूटी के लिए भेजा है। बच्चे की क्या ड्यूटी है? एक स्टूडेंट की ड्यूटी है पढ़ाई करना। माता पिता आपको कॉलेज भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए। आप जाओ, तालीम हासिल करो, और एम क्या है तालीम का? कि आप कुछ अच्छा बन सको।
सोशल वर्कर फॉर वीमेन एम्पावरमेंट ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर के नगर थाना में रक्षाबंधन का पर्व पुलिस अधिकारियों के साथ हर्षोल्लास से मनाया। सभी पुलिसकर्मियों को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधा और मिठाइयाँ बांटी। यह पहली बार था जब किसी संस्था ने स्थानीय पुलिस के साथ रक्षाबंधन का उत्सव मनाया, जिससे पुलिसकर्मी अभिभूत और प्रसन्न हुए। रक्षाबंधन का पर्व अक्सर देश की सीमाओं पर तैनात वीर जवानों के साथ जोड़ा जाता है, पर समाज की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों का योगदान भी कम नहीं। इस आयोजन ने नागरिकों और पुलिस के बीच सौहार्द को बढ़ावा दिया, जिससे यह संदेश गया कि हमें अपने स्थानीय रक्षकों के साथ भी उत्सव मनाना चाहिए। मौके पर संस्था की संयोजिका बबली कुमारी, अध्यक्ष रानू गुप्ता, कोषाध्यक्ष डॉक्टर वेणु वर्तिका, मीडिया प्रभारी सुमिता प्रकाश, सदस्य रानी तिवारी, अर्चना सिंह और विमला गुप्ता मौजूद रहीं। ये आज का जो कार्यक्रम है, हमारी बहन की तरह रहने वाली बबली जी जो सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, जो बहुत अच्छा काम है और ये हमारी समाज की ज़रूरत है। अगर इस दिशा में ये काम कर रही है तो मैं इनकी तारीफ़ करता हूँ और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग सहयोग ही करेंगे बिल्कुल। और कार्यक्रम ये होना चाहिए, इससे विश्वास, आपसी विश्वास भी बढ़ता है। और ये जो त्यौहार है, जो आने वाला जो दिन में जो त्यौहार आने वाला है हमारा रक्षाबंधन, ये हम सभी भारतीयों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए इसका इंतज़ार हम लोग करते रहते हैं। और आज हमारे खाने में मेरी बहन आई हुई है और इन्होंने जो ये कार्यक्रम रखा है इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कहीं ना कहीं अच्छा माहौल है। कहीं ना कहीं सर ये थाने में जो है रक्षाबंधन का जो ये प्रोग्राम रखा गया, कहीं ऐतिहासिक मतलब देखा जा रहा है अपने। ऐतिहासिक नहीं कहेंगे हम, समाज में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, लोगों के मन में, लोगों के चित्त में परिवर्तन होता रहता है, माहौल बदलते रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे समाज का विकास होता जाएगा हम नई नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और ये उसी कड़ी में एक प्रयास है जिससे हमारे और समाज के बीच में विश्वास बढ़ेगा। इस तरह का हम अच्छे से मिलजुल करके किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस तरह का प्रोग्राम सर मतलब कैसा खुशी देता है? बहुत ज़्यादा खुशी देता है। हम आखिर हैं तो समाज के लिए और समाज दिन रात समाज के लिए काम करते हैं और समाज को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये पुलिस वाले हैं, हमारे साथ कैसा इनका दबाव है। तो मैं तो कहता हूँ कि सारे लोग पुलिस के मित्र बन जाइए। आप पुलिस तो आपका मित्र है ही, आप पुलिस का मित्र बनिए और हम लोग मिल करके जो हमारे समाज में जो बुराइयाँ हैं उसको दूर करेंगे। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? रक्षाबंधन सभी महिलाओं को मैं सुरक्षा का वचन देता हूँ। सभी महिलाएं मेरी माँ हो सकती है, मेरी बहनें हो सकती है, बहुएँ हो सकती हैं, बेटियाँ हो सकती हैं। सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी पुलिस वालों की है और समाज की सुरक्षा करना ही तो पुलिस का उद्देश्य है। वो कि कहते हैं ना कि पाँव जमीन पे नहीं है। आज जो हम लोग महसूस कर रहे हैं ये वो हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं शब्दों में। जो आज हमें यहाँ पे हमारी टीम को जो यहाँ पे मिल रहा है सम्मान और जो रिस्पेक्ट और आने वाले समय में साथ देने का जो वचन मिल रहा है, और क्या चाहिए। आज हम लोग जिस तरह से यहाँ पे खड़े हैं और एक आपसी कहते हैं कि पब्लिक और पुलिस में एक डर होता है, पुलिस नहीं अब क्या होगा, वो डर खत्म हो रही है कि हम लोगों को आपस में जो एक आपसी रिश्ते बना के चलना है, समाज में कुरीतियों को नहीं अपनाना है, अच्छाई को लेके आगे बढ़ना है, सच्चाई को लेके आगे बढ़ना है, साथ देना है एक दूसरे को। जहाँ गलत हो रहा है उसे कोशिश करनी है कि उस गलत को वहीं रोके, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, और हमें दोनों को एक साथ लेकर के एक पैदान पे आगे बढ़ना है। कहीं आप लोग के द्वारा आज संदेश बिल्कुल, ये मेरा कोशिश था हमारी संस्था का कि हम लोग हमेशा से होता है कि राखियाँ हम लोग वीर जवान के लिए भेजते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, पर एक मन में था कि वो तो हमारे देश की रक्षा करते हैं। अभी हमारे समाज में बगल में अगर कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं वो आते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। तो समाज हमारा सुरक्षित है जो पुलिस अधिकारी है इनकी वजह से, और देश सुरक्षित है वीर जवान की वजह से। तो हमें हर समाज में, हर लोकल जगह पे, हमें हर पुलिस थाने में हमें इन भाइयों के साथ एक सेलिब्रेशन ये बनती है। और एक राखी ही नहीं,
कोई भी ऐसा तीज त्यौहार पर्व आती है, होली जो है, तो हम लोग इनके साथ एक छोटे स्तर पे सेलिब्रेट करें ताकि हम लोग आपसी जो है वो डर वाली भेदभाव मिट करके और हम लोग आपस में एक दूसरे को साथ लेके चले, सपोर्ट करें और सच्चे हृदय से सच के साथ सच्चाई के साथ। आगामी विधानसभा को लेकर मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी काफ़ी सक्रिय दिख रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के कटारू पंचायत के छापटोला में गुरुवार को पार्टी के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न समुदायों के सैकड़ों लोग आए। कार्यक्रम में काफिला के साथ पहुंचे वीआईपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव इंजीनियर राजेश सहनी का लोगों ने उत्साह के साथ माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वक्ताओं ने कहा कि सबके वोट का महत्व बराबर है। अब समय आ गया है कि अगर वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार को यहां से टिकट मिलती है तो आशीर्वाद के रूप में वोट करेंगे। वीआईपी सत्ता में आएगी और पार्टी के उम्मीदवार की जीत होगी तो क्षेत्र में विकास होगा और लोगों की आवाज़ को विधानसभा में बुलंद करेंगे। वहीं वक्ताओं ने कहा कि कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, तभी आप अपने अधिकार व महत्व को समझ पाएंगे। इस मौके पर प्रदेश व जिला से आए पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ पारू प्रखंड अध्यक्ष सोनू सहनी, साहिबगंज प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र सहनी व कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बोलता हूँ, आप मीडिया बंधु के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि जो हुजूम था एक नौजवान लड़के के लिए, एक अति पिछड़ा का बेटे के लिए, ये प्रेम, एक स्नेह जो मुझे मिला है, मैं उसके लिए सदैव आभार प्रकट करूंगा माताओं बहनों का, युवा साथियों का, युवाओं का। क्या चैलेंज देख रहे हैं आप 98 साल में? कोई चैलेंज 98 साल में विधानसभा में नहीं है। बस हमें तो इंतजार है कि कब चुनाव हो। कल ही चुनाव हो जाए तो मुझे तो और खुशी होगी, क्योंकि आप जिसे चैलेंज कह रहे हैं वैसे चैलेंज एक यादव जी का बेटा, एक सहनी जी का बेटा, एक मुसलमान का बेटा, एक दलित का बेटा, एक महादलित का बेटा, वैसा चैलेंज ले कहीं पैदा होता है तो हमें टेंशन का, हम चैलेंज कहाँ का है। आपने मोदी जी को निमंत्रण दिया है, वर्तमान मंत्री है वो भी दे चुके हैं। अरे बोलने के लिए तो आप किसी को कुछ बोल दीजिएगा। हमारे माननीय मुकेश सहनी जी जो चैलेंज करते हैं यहाँ के जो आपके मंत्री जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं, तो वहाँ तो हम बैठे हुए हैं ना भाई। पहले हमारी सीढ़ी तो चढ़ के जाइए ऊपर के लिए पहले अच्छा बताइए, आप भाजपा का बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन देखते हैं साहिबगंज, आप ईमानदारी से बताइए किसी भी दूसरे पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन इतना बड़ा हुआ है? और मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर साहिबगंज है और यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं वो सिर्फ मेरे नाम पे, वीआईपी पार्टी के नाम पे, महागठबंधन के नाम पे आए हुए हैं। और जाइए, ये जो मोदी जी का रैली में जो आशा बहन जाती हैं, जो ये आंगनबाड़ी वाले जाती हैं, जाके पूछिए हम माता बहन है, ऐसा कोई ऐसा है जो आशा कार्यकर्ता को हम लोगों ने बुलाया है? कोई माता बहन ऐसा है जिसको 300 रुपये दे के हम लोग बुलाए हैं? अगर एक भी ऐसा साबित हो जाए तो वीआईपी का यह नेता राजनीति छोड़ देगा, इतना कॉन्फिडेंट तो है हमारा। प्रशांत जी के पार्टी को आपके नेता फोटो खिंचवा गिरो बताते हैं, ऐसा क्यों? प्रशांत जी का, अरे वो जो पीके जो अभी वो येलो वाला पार्टी है, अरे अब आपको बताते हैं, पीके साहब जो हैं, कहना नहीं चाहिए, राजनीतिक गलियारों का सबसे बड़ा दलाल है। राजनीतिक गलियारों का सबसे बड़ा दलाल है। पूछिए कैसे? पैसा लेके अपना टीम बना के जो पार्टी उनको पैसा दी, आज तक जिताने का काम किए। आज तक इतिहास पीके का ही है ना कि भाई किसी पार्टी से हम पैसा लिए, उस पार्टी का प्रत्याशी क्या है, उस पार्टी का चरित्र क्या है, उसको जिताने का काम किए। आज भी मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं कि अब उन्होंने अपना एंगल बदल दिया है। आज भी वो भाजपा से पैसा लेके भाजपा का बी टीम बनकर और महागठबंधन को हराने के लिए बिहार में अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत उपचुनाव देख लीजिए, बिहार में हुआ था। एनडीए वहाँ जितने मार्जिन से जीती है उतना मार्जिन जन स्वराज के जो प्रत्याशी थे उसको मिला था। हाथ आंगन को आपसे क्या आप पत्रकार हैं। और दूसरा चीज़ है, पीके जी कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमसे आए थे मिलने, पीके जी अगर सुन रहे हैं तो उनका टीम हमसे मिलने आया था। जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे भोपाल में, उस कॉलेज के पूर्व विद्यार्थियों को मेरे पास भेजे हुए थे। बहुत देर तक सवाल जवाब हुआ,
उन्होंने कहा कि सर जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी है। मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि आपको टीम में युवा लड़का लड़कियां कितनी हैं? उन्होंने कहा सर 300 होगा। मैंने कहा उन 300 में राम, पासवान, सोहनी, महतो, मुसलमान का बेटा कोई, बेटी का नाम बताइए हमको। चुप होगा। जब आपके अपने टीम में भागीदारी नहीं मिल रही जिसकी जितनी संख्या है तो राजनीति दिखा दीजिएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.